कुरान मजीद फुरकान हमीद के पहले पारे में अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना यनकुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, फरमाया वो लोग जो अल्लाह का वादा तोड़ते हैं पक्का करने के बाद। व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और उन चीज़ों को तोड़ते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। व युफ़सिदून फ़िल अर्द, ये वो लोग हैं जो ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, जो उन रिश्तों को तोड़ते हैं, उन ताल्लुकात को तोड़ते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। ये लोग ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। औलाइका हुमुल खासिरून, फरमाया यही लोग नुकसान में। रिश्ता जुड़ने से अमन कायम होता है, रिश्ते टूटने से फ़साद होता है। रिश्ते लगाने का लोगों को बहुत शौक़ है, हालांकि रिश्ता लगाना इतना मुश्किल नहीं जितना निभाना मुश्किल है। हम सारी ज़िंदगी ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जो फ़लाँ आदमी से ताल्लुक़ है वो बड़ा मज़बूत है। हम ये बताते रहते हैं कि मुझे तुझसे बड़ा प्यार, और बताना भी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे मोहब्बत हो उसे बताया करो कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, ताकि वो भी तुमसे प्यार करे। ये बता देना चाहिए, लेकिन बताने का हुक्म है, सारी ज़िंदगी साबित करने का हुक्म नहीं। हम सारी ज़िंदगी ये साबित करते रहते हैं कि मैं बड़ा फरमाबरदार हूँ आपका, मैं बड़ा ताबेदार हूँ, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ये साबित करते रहते हैं। रिश्ते निभाने से बात बनती है, साबित करने से बात नहीं बनती। एक ताल्लुक़ का पौधा आपने लगाया ज़मीन में, छोटा सा पौधा, उसके सामने खड़े होकर आप सारा दिन कहते रहें कि वो पौधे मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मैं तुझे बड़ा चाहता हूँ, मेरा तेरे साथ बड़ा रिश्ता है, मेरा तेरे साथ बड़ा ताल्लुक़ है, सारा दिन पौधे को यही कहते रहें। और छोटे से पौधे, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मैं रात भी तुझे ख्वाब में देख रहा था, कल भी मुझे तो याद आ रहा था, परसों भी मुझे तो याद आ रहा था, तो इससे वो पौधा परवान नहीं चढ़ेगा। परवान चढ़ाने के लिए उसे पानी देना ज़रूरी है। परवान चढ़ाने के लिए उसे जड़ी बूटी से बचाना ज़रूरी है। उसे परवान चढ़ाने के लिए उस पौधे को धूप और छाँव मुनासिब फराहम करना ज़रूरी है। सारा दिन साबित करने से पौधा परवान नहीं चढ़ेगा। मेरे भाई, रिश्ते बताना चाहिए, ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। हम सारा दिन साबित करते रहते हैं, लेकिन रिश्ते परवान चढ़ाने के लिए जिस पानी की ज़रूरत होती है, जिस धूप छाँव की ज़रूरत होती है, रिश्तों के बीच जो जड़ी बूटी आ रही होती है उसे काटने की जो ज़रूरत होती है, वो काम हम करते नहीं। साबित करने से रिश्ते मजबूत नहीं होते। चाहे रोज़ाना आप मुलाकात करके साबित करें कि मुझे प्यार बहुत ज़्यादा है, रिश्ते अमल करने से मजबूत होते हैं। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिश्तों की मजबूती का हुक्म दिया है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी ने पूछा हुजूर मुझे सबसे ज़्यादा किस सदक़े का सवाब मिलेगा? तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है, हुजूर किस सदक़े का सवाब सबसे ज़्यादा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, तुझसे नाराज़ हो और ज़रूरतमंद हो, तुझसे नाराज़ हो ज़रूरतमंद हो, तेरा अपना, उसको तो अगर सदका देगा तो अल्लाह तुझे सबसे ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। रिश्तों को निभाने के लिए जिन ज़रूरतों की ज़रूरत होती है, जिन हाजतों की, हम जो रिश्ते बनाते हैं ना, हमारे रिश्ते हैं ज़रूरत के, लालच के। जब तक लालच पूरा होता है रिश्ता होता है। हालांकि रिश्ते ज़रूरत के नहीं होने चाहिए, रिश्ते अकीदत के होने चाहिए, रिश्ते मोहब्बत के होने चाहिए। और रूहानी ज़िंदगी में अगर कोई रिश्ता लालच का हो तो वो तो 2 कदम नहीं चलता, टूट जाता है। अकीदत और मोहब्बत और एहतराम का जो रिश्ता होता है वो मजबूत होता है, वो हमेशा चलता है, उसके अंदर पुख्तगी होती है। वफा उस रिश्ते के अंदर आती है जिस रिश्ते के अंदर कोई लालच। हमारे ज़माने के अंदर ये शोर हो गया है कि काम प्यारा है चाम नहीं प्यारा। इस शोर ने रिश्तों में कमज़ोरी डाल दी है, दरारें पैदा कर दी। हम लोगों को प्यार हो गया है
सामने वाला कितना, और जब तक हमारे काम का कोई शख्स रहता है तब तक हमारा ताल्लुक भी रहता है, और जब वो हमारे काम का नहीं होता तब तक हमारा उसके साथ ताल्लुक टूट जाता है। याद रखिए मेरे भाई, जब रिश्ते की ये बुनियाद हो ना, फिर उसमें वफा नहीं होती। फिर उसमें वफा, आप कहते हैं सामने वाला वफा नहीं कर रहा, तो भाई वफा की बुनियाद ही नहीं थी ये रिश्ता, ये बुनियाद नहीं था वफा की, वफा की बुनियाद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सहाबा की दो किस्में बयान की और फरमाया दोनों के साथ मेरा वादा है कि मैं दोनों के साथ अच्छा सलूक करूंगा। ये सारे सितारे हैं, पर किस्में दो हैं, किस्में दो, कबल अल फतह और बाद अल फतह। एक किस्म वो है जो फतह मक्का से पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, उन लोगों की दर्जा अल्लाह की बारगाह में ज्यादा है। जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए, अगरचे वादा उनके साथ भी रब करीम का है, सारे सितारे हैं, सारे अजमत वाले हैं, लेकिन चूंकि फतह के बाद आए तो उनका वो वाला दर्जा, उनका दर्जा ज्यादा है जिन्होंने इस्लाम की गुर्बतों से प्यार किया, जिन्होंने भूख से प्यार किया, जिन्होंने बदर की तन्हाइयों से प्यार किया, जिन्होंने ओहद के पत्थरों से प्यार किया, उनका दर्जा शरीयत में ज्यादा है। अगर आप ताल्लुक रखते हैं ना, याद रखें, उतनी देर के जितनी देर काम चलता है, जितनी देर हमारा किसी दोस्त के साथ ताल्लुक है, तो ये रिश्ता कमजोर है, इसमें वफा नहीं होगी और किसी न किसी जगह पे टूट जाएगा, किसी न किसी जगह पे आके खत्म हो जाएगा। सूफिया ये कहते हैं कि औलाद के साथ भी इस तमन्ना का रिश्ता ना रखो कि वो मेरी वफादार होगी और मेरी वो कल को खिदमत करेगी। कमेटी ना डालो कि ये बच्चे हैं तो बड़े होंगे तो मैं आराम से बैठूंगा तो मेरी पेंशन लग जाएगी, ये रोटी कमा के लाएंगे, ये तो कमेटी है, औलाद तो ना हुई। कमेटी ना डालो, छोड़ो इस चक्कर को। औलाद फरमा बरदार अगर होगी तो अपने फायदे के लिए होगी। हमने उससे ये लालच भी, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लालच के रिश्ते हैं दुनिया के, लालच के। आपके इंतकाल का वक्त आया तो अम्मा बड़ा रो रही थी। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपनी अम्मा से कहने लगे, अम्मा तू क्यों रोती है, तेरे तो और भी बेटे हैं, तू को मेरे बाद लवारस तो नहीं हो जाएगी, आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम, अम्मा तू क्यों रोती है, और भी बेटे हैं। तो अम्मा कहने लगी, बेटा और भी बेटे हैं, पर जिस तरह का ध्यान तू रखता था वो नहीं रखते, जिस तरह वक़्त पे दवाई तू ला के देता था वो नहीं ला के देते, जिस तरह तू मेरे खाने पीने का ख्याल रखता था वो। कहने लगी, अच्छा अम्मा, इसका मतलब है तू मुझे नहीं रो रही, तू तो अपनी ज़रूरतों को रो रही है कि रोटी कौन देगा, खाना कौन लाएगा, दवाई। मैं समझा था शायद मुझे रो रही है। बीवी से पूछा, तू क्यों रो रही है, तो कहने लगी, तेरी वजह से मेरी बादशाही थी, तू मौजूद है तो खानदान में, मुआशरे में मेरा एक वकार है, तेरे बाद तो बेवा की जिंदगी होगी। आप फरमाने लगे, ओहो, मैं समझा था शायद मुझे रो रही है, तू तो अपने वकार को रो रही है। बेटों और बेटियों से पूछा, तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू छलकते हैं। कहने लगे, अब्बा, जिस प्यार से बाप शादी करता है दूसरा कोई नहीं कर सकता, और जिस मोहब्बत से बाप ला के कमा के देता है दूसरा कोई नहीं दे सकता। फरमाने लगे, ओहो, मैं समझा था मुझे रो रहे हो, तुम तो शादियों को रो रहे हो, मेरे साथ तो ताल्लुक ही नहीं। फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक रोने लगे और फूट के रोए। किसी ने कहा, आप क्यों रोते हैं। फरमाया, आज समझ आई है, मेरे साथ अगर बेलौस रिश्ता है तो या खुदा का है या मोहम्मद मुस्तफ़ा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज समझ आई है, वो मैंने जिनके साथ ताल्लुक मजबूत किया ही नहीं, कभी फजर छोड़ी, कभी जोर छोड़ी, कभी ये रह गया, कभी वो रह गया, कभी दाढ़ी का प्रोग्राम बना, कभी रह गया, जिनके साथ मैं कमजोर था वो मेरे साथ मजबूत थे, और जिनके साथ मैं मजबूत था उनका मेरे साथ क्या हाल था। ये कमजोरी है रिश्तों में, वफा नहीं। हमें तो भाई काम प्यारा है, चम नहीं। बिल्कुल। बच्चे शिकायत करते हैं, कहते हैं अब्बा कमाऊ पुत्र से प्यार करने लगा है। बच्चे शिकवा करते हैं, कहते हैं जो आदमी जेब में ज्यादा पैसे डालता है अब्बा जी का प्यारा है। बाप शिकवा करने लगे हैं, कहते हैं मैं मालदार होता तो मेरे बच्चे भी फर्मा बरदार होते। रिश्तों को रूह का रिश्ता बनाए, वफा का रिश्ता बनाए, वफा का। कुत्ते का जिक्र कुरान पाक में आया है, इसलिए आया है कि उसने अल्लाह के वलियों से वफा की थी, इसी आया है कि उसने अल्लाह के वलियों के साथ वफादारी की। वफादारी की तो अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान। एक बादशाह था,
बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे। उस बादशाह ने 4, 5, 6 कुत्ते रखे हुए थे और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने उनके कद थे। बादशाह थोड़ा सा किसी आदमी से नाराज होता ना तो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुलाखों का घर उसने बनाया हुआ था, उसमें कुत्ते होते थे और कुत्ते को जब बांध के रखा जाता है तो ज्यादा जहरीला हो जाता है, वो ज्यादा उसके अंदर करवाहट आती है, ज्यादा काटता है। उसने कैद किए हुए थे, कुत्ते तो बड़े जहरीले थे। जिस आदमी से बादशाह थोड़ा सा नाराज होता ना तो वो कुत्ते के आगे उस आदमी को डालता, कुत्ते उसको चीर फाड़ के खा जाते। ये सजा थी, लोगों को पता था। बादशाह के वजीर ने बड़ी खिदमत की बादशाह की, 35 साल तक नौकरी की, लेकिन हर सूरज ने गुरूब तो नहीं होता है ना, हर चांद ने ढलना भी होता है। अब बूढ़ा होने लगा, वो जो मजबूत हाफसा था वो कमजोर होने लगा, हल्की हल्की गलती। बादशाह मिजाज का बादशाह था, पर नहीं समझ में आया तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं हमें काम प्यारा है, चम नहीं, तो रिश्ता वफा का था ही नहीं। वजीर समझने लगा कि अब ना मैं भी गलतियां करने लगा हूं, तो ऐसा ना हो किसी दिन मैं भी इन कुत्तों का शिकार हो जाऊं। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह, मुझे आहिस्ता आहिस्ता माजरत करने लगा, कदम हटाने लगा कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, जब तक मेरी तबीयत नहीं मानती तुम नहीं जा सकते। मुतलक़-उल-ऐनान लोग थे। वजीर खामोश हो गया, परेशान रहने लगा, गलती हो गई है तो फेंक देगा। एक तजवीज़ उसके ज़हन में आई, वो जो पिंजरे, कुत्तों के पिंजरे पर मुहाफिज बैठा था ना, जो उनको खाना डालता था, रोटी डालता था, गोश्त देता था, उसको एक दिन कहने लगा, यार तेरी ड्यूटी है सारा दिन कुत्तों को खाना देने की, गोश्त देने की, तो 2-4 दिन ड्यूटी मुझे नहीं देता? तू ले ले, मैं तो पहले परेशान हूँ, सारा दिन इनकी देखभाल करता हूँ। उसने कुछ थोड़ा सा गोश्त लिया, पिंजरे के बाहर खड़े होकर कुत्तों को डाला। अगले दिन थोड़ी रोटियां ले आया, कुत्तों को डाली। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, साल भर, जितना उसको मौका मिला वो दिन भर खिदमत करता। बस वक्त एक दिन आ गया, बादशाह को कोई बात अच्छी न लगी, अच्छी न लगी। उसने कहा, इस बुड्ढे को उठाओ और डालो कुत्तों के पिंजरे में, सारी जिंदगी यहां रहा, इसे अभी तक नहीं पता चला मेरे मिजाज का। जब उठा के पिंजरे में डाला ना, तो बजाय इसके कि कुत्ते उसे काट खाते, वो उसके पैर चूमने लगे। वो पैर चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, चाटने लगे। तो बादशाह सामने खड़ा था नजारा देखने को कि चीर फाड़ करते तो खुश हुआ करता था, खूनखार दरिंदे जैसी उसकी तबीयत हो गई। जब देखा प्यार कर रहे हैं तो बादशाह वजीर से कहने लगा, ये क्या है? तो वजीर रो पड़ा, कहने लगा, तू सियासतदान था तो मैं भी सियासतदान था, सारी जिंदगी सियासत की, लेकिन दुनियादारों के साथ रहा तो अंजाम ये हुआ कि मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। देख, तू बहुत बड़ा सियाना था और मैं भी समझदार था, वजीर रहा, लेकिन हमारा रूह का रिश्ता न बन सका। अरे हमसे तो ये कुत्ते ही अच्छे निकले। तेरी 40-35 साल खिदमत की तो तूने कुत्तों के आगे डाल दिया। इन्हें तो चंद महीने रोटी डाली है, मेरे वफादार हो गए। चंद महीने रोटी, जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। मालक देकर राखी कर दे, साबर भुखे नंगे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, तू राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते ते तैथू उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। भावें मारो 100-100 जुत्ते ते तैथू उत्ते रुखा सुखा खा। दिने जार रुखां विच सुते, तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन। भावें मालक होवन सुते, एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना। एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालक होवन सुते। फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे, उठ बुल्लिया, चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुल्लिया, चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं।
जल्दी कर, उठ जा, ये तो आगे गुजर गए तुझसे। तो भाई याद रखो, रिश्ता वफा का हो तो कायम रहता है और बेवफाई का हो तो टूट जाता है।